अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये जो प्लांट दिखा रही हूँ ये हैं रेनैनकुलस की कॉम्स की स्प्राउटिंग। फ्रेंड्स, तकरीबन 3 हफ्ते पहले मैंने इस पॉट में रेनैनकुलस की 3 कॉम्स को ग्रो किया था और उन 3 में से एक में ये लीव्स जो हैं वो स्प्राउट होना स्टार्ट हो चुके हैं, जबकि बाकी 2 में अभी तक कोई स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि रेनैनकुलस की कॉम्स को हम किस तरह से ग्रो करते हैं और उसकी हमने क्या केयर करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी कॉम्स दिखाती हूँ कि वो किस तरह की होती हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये जो आपको रूट्स थोड़ी सी नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली रेनैनकुलस की कॉम्स हैं और इनकी शेप जो है वो किसी भी बर्ड के क्लॉ जैसी लगती है। फ्रेंड्स, ये कॉम्स आपको आसानी से किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल सकती हैं। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रेनैनकुलस के प्लांट्स को हम 3 तरह से हासिल कर सकते हैं। एक तो इनके तैयार प्लांट्स हमें नर्सरी से मिलते हैं, इसके अलावा उन्हें हम इन कॉम्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं और इसके अलावा तीसरा हम इन्हें सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉम से ग्रो करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी रॉट हो जाते हैं अगर इनको सही टेम्परेचर ना मिले या फिर जिस सॉइल में हमने इसको लगाया है उस सॉइल में नमी बरकरार ना रहे या फिर उसमें पानी की ज़्यादती हो जाए, तो दोनों सूरतों में ये रॉट हो जाता है। इसलिए आमतौर पर इसके तैयार प्लांट्स नर्सरी से ख़रीदना ज़्यादा सेफ़ समझा जाता है और नर्सरी से बहुत आसानी से क्योंकि इसके प्लांट मिल भी जाते हैं। मैंने भी लास्ट ईयर इसके 3 कलर के प्लांट्स लिए थे और तीनों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको ग्रो कैसे करना है। ये देखें फ्रेंड्स, ये इस ग्लास में मैंने कुछ इसकी कॉम्स को सोक किया हुआ है। इनकी जो कॉम्स होती हैं वो ड्राई फॉर्म में हमें मिलती हैं और इनको हमने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में सोक करना होता है। इससे ज़्यादा इसको पानी में सोक नहीं करना। अगर हम इसे ओवरनाइट या ज़्यादा देर के लिए सोक करेंगे तो फिर ये रॉट हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, जब हम इनको सोक करते हैं तो सोक करने के बाद ये इस तरह से फूल जाती हैं और ये देखें कितना ज़्यादा स्वेल हो चुकी हैं। और इनकी हेल्दी कॉम्स आपने हमेशा लेनी है, तभी उसमें ग्रोथ अच्छी होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जब ड्राई फॉर्म में उसका क्या साइज़ होता है और जब हम इसको सोक कर लेते हैं तो फिर कितना डिफरेंस आ जाता है। ये देखें, ये सोक की हुई हैं और ये इसकी ड्राई फॉर्म में है। तो सोक करने के बाद ये 3 से 4 गुना ज़्यादा साइज़ में बड़ा हो जाता है और हमेशा इसको सोक करके ही ग्रो किया जाता है, ड्राई फॉर्म में ग्रो नहीं किया जाता। तो ये देखें, ये अब इसको डिफरेंस आपको फ़ील हो रहा होगा कि कितना ये किस तरह से हो गया है। तो चलें फ्रेंड्स, इसको हमने जो सॉइल लेनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ जिस सॉइल में हमने इसको लगाना है। इसके लिए मैंने 50% जो है वो रिवर सैंड ली है और 50% जो है वो जो मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो मैंने ली है, जिसमें कंपोस्ट और सैंड और सब मिक्स होता है। तो ये इस इक्वल रेशो में हमने लेना है क्योंकि हमने इसको इसके लिए सैंडी सॉइल चाहिए होती है, तो हमने ऐसी वेल ड्रेन सॉइल बनानी है। और इसके बाद फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैंने पॉट लिया है ये मैंने 8 इंचेस का प्लास्टिक पॉट लिया है और इसमें मैंने नीचे ये गमले के कुछ टुकड़े जो हैं वो बिछा दिए हैं ताकि पानी जो है वो इसमें ठहरे नहीं, ईज़िली इसमें से पानी ड्रेन आउट हो जाए। और इसके बाद हमने इसमें सॉइल को फिल कर लेना है और सॉइल अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। बस इस बात का ख्याल रहे कि सॉइल हमेशा ऐसे तैयार करें जिसमें पानी बिल्कुल भी ना ठहरता हो। अब इसको हम ये देखें, यहाँ तक मैंने फ़िल कर लिया है और फिल करने के बाद अच्छी तरीके से इसको दबा लें ऊपर से और लेवल कर लें बिल्कुल। और लेवल करने के बाद अब हमने इसमें ये कॉम्स जो हैं वो लगानी हैं। अब ये देखें फ्रेंड्स, ये जो कॉम्स हैं इसमें ये जो इसकी ये जो ये नीचे से लेग्स की तरह नज़र आ रहा है, ये इसका नीचे वाला हिस्सा है और इस तरह से हमने इसको लगाना है। और ये जो इसका टिप वाला हिस्सा है, यहाँ से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कैसे भी लगा दें तो भी चल जाएगा, लेकिन ये इसका बेस्ट वे है, सही तरीका है। और फ्रेंड्स, इस पॉट में मैं 3 कॉम्स लगाऊंगी और आप 3 से 4 कॉम्स जो हैं वो इसमें आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें ही प्लांट को नहीं रखना, इसमें से हमने सिर्फ इसकी सीडलिंग तैयार करनी है और उसके बाद हमने जब ये स्प्राउटिंग इसमें हो जाएगी तो फिर हम इसे किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। अब इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से मिट्टी को कवर कर देना है। मिट्टी इतनी डालनी है कि ये सारा अच्छी तरह से ढक जाए और सारा मिट्टी से प्रॉपर फिल हो जाए। और इसके बाद दोबारा से इसको अच्छे तरीके से लेवल कर लें और टैप कर लें
ताकि अच्छी तरह से मिट्टी जो है वो पूरे बल्ब में चली जाए। और इसके बाद अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, जब हमने वाटरिंग करनी है तो एक दफ़ा इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें फुल भर के, और उसके बाद हमने दोबारा इसमें वाटरिंग नहीं करनी तब तक जब तक कि इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट ना हो जाए। बस एक दफ़ा ही वाटरिंग करनी है और बार बार वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, इसको बारिश से भी बचाना है। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसको किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसे मॉर्निंग की सनलाइट मिले। सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स, इस तरह से जब इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अब हमने इसको प्रॉपर सनलाइट में रखना है। और इसके बाद हम इसको, जब ये सीडलिंग हमारी तकरीबन 3-4 इंच की हो जाएगी तो फिर हम इसे उस पॉट में शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने प्लांट को प्रॉपर ग्रो करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।